नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 बरेली और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भाईचारा बनेगा माया का सहारा। बसपा सुप्रीमो ने 13 साल बाद बहाल की कमेटियां। अखिलेश के पीडीए पर मंडराया खतरा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 13 साल बाद एक बार फिर से पुराने रास्ते पर चलकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की ठानी है। मायावती को शायद ये एहसास हो गया है कि 2007 में जिसने उन्हें सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया, उसके ऊपर 2012 की हार का ठीकरा फोड़कर गलत किया था। अब वो इस गलती को सुधार रही हैं। जी हाँ, बसपा ने भाईचारा कमेटियां गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में एससी, एसटी, ओबीसी के साथ मुस्लिमों को जोड़ा जा रहा है। आगे चलकर ब्राह्मण के साथ अन्य जातियों को जोड़ा जाएगा। जिला स्तर पर गठित होने वाली भाईचारा कमेटियां अब विधानसभा वार भाईचारा कमेटियां बनाई जाएंगी। लखनऊ मंडल में कमेटी का गठन, इसके लिए जिला अध्यक्षों से जिलेवार नाम मांगे गए थे। इसके आधार पर कमेटी बनाने का काम शुरू किया गया है। प्रदेश भर में मंडलवार इसकी घोषणा करने के निर्देश कोऑर्डिनेटर को दिए गए हैं। लखनऊ मंडल भाईचारा कमेटी में सभी जिलों के जिला अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं। 2012 में भंग की थी कमेटियां। भाईचारा कमेटियों के सहारे बसपा साल 2007 में अपने दम पर सत्ता में आने में कामयाब रही थी, लेकिन 2012 में मिली हार का ठीकरा इन कमेटियों पर फोड़ते हुए मायावती ने इन्हें भंग कर दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2017 में चुनाव में भी बसपा को बुरी हार झेलनी पड़ी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव बसपा के लिए सबसे खराब रहा। वो मात्र एक सीट ही जीत पाई। पुराने रास्ता दिलाएगा सत्ता। यूपी में विधानसभा चुनाव में अब मात्र 2 साल बचे हैं, इसीलिए बसपा पुराने ढर्रे पर चलकर सत्ता की मंजिल तक पहुंचना चाहती है। भाईचारा कमेटियों के सहारे हर घर में पैठ बनाना चाहती है। कमेटियों में इन जातियों को तवज्जो देकर बसपा ने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर संदेश देने की कोशिश की है कि बसपा ही अति पिछड़ों और दलितों की असली हितैषी है। क्या है बसपा सुप्रीमो की मंशा? बसपा ने पहले चरण में दलितों, पिछड़ों के साथ मुस्लिमों को शामिल कर भाईचारा कमेटियां बनाई हैं। बसपा की रणनीति भविष्य में ब्राह्मणों के साथ अन्य जातियों को जोड़ने की है। बसपा इनके सहारे ही मतदाताओं को ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि वो भाजपा की टीम भी नहीं बल्कि उसका विकल्प है। उसके साथ आने पर ही दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों का भला हो सकता है। सपा के पीडीए की काट। काशीराम ने बसपा की स्थापना के समय दलित, पिछड़े, अति पिछड़ों के साथ मुसलमानों को जोड़ा था। बसपा इसी के सहारे यूपी में मजबूत विकल्प, राजनीतिक विकल्प बनी थी। कहा जा रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग की राह पर चलने से बसपा के मूल वोटर धीरे धीरे खिसकने लगे। दूसरी तरफ काशीराम के इस फॉर्मूले पर भाजपा और सपा चल पड़ी। इतना ही नहीं, सपा पीडीए को धार देने लगी और लोकसभा चुनाव 2024 में उसे इसका फायदा भी मिला। बसपा इसीलिए इसकी काट में फिर से भाईचारा कमेटियों को सक्रिय कर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के घरों और दिलों में पैठ बनाना चाहती है। यही वजह है कि इन कमेटियों में इन जातियों को ही ज़्यादा तवज्जो दी गई है। फुरकान खान की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 बरेली के साथ।